जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई प्रिपेयर क्लासेस में। तो गाइस, टेरिटोरियल आर्मी जिसकी आप सभी की चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा बच्चों तेज़ी से चल रही हैं। आप सभी को पता है बच्चों, एक बड़ी भर्ती आप सभी की आर्मी में हर साल होती है और जो बच्चों कही जाती है क्या, टेरिटोरियल आर्मी के नाम से, जिसमें बच्चों आप सभी ऑफिसर्स की रैंक पर जाते हैं। और ये बच्चों एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें जो भी बच्चे ऐसे हैं जो लाइक बच्चों किसी कारणवश ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो बच्चों आर्मी की जो अदर्स वैकेंसी हैं उनमें एलिजिबल नहीं होते हैं, उन सभी के लिए बच्चे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर साल आती है। ठीक है। तो जो इस बार की बच्चों जो आप सभी की टेरिटोरियल आर्मी भर्ती जो 2025 है, उसके बारे में काफ़ी तेज़ी से बच्चों एक नोटिस वायरल हो रहा है। अब उसकी सच्चाई क्या है, क्या सच में आ रही है बच्चों टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती। उम्र सीमा आपके सामने है, कितनी रहती है, 18 से 42 साल रहती है। जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, रियल मिलेगी और ऑफिशियली मिलेगी। ठीक है। सारी जानकारी मैं दूंगा इस सेशन में कि टेरिटोरियल आर्मी बच्चों होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके लिए जो जो चीज़ें जानना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जो भी बच्चे दोस्तों नए हैं, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और आर्मी, अग्निवीर या किसी भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप सभी के लिए रेगुलर क्लासेस मिलती रहती हैं और ऑथेंटिक अपडेट और जानकारी मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप सभी को बताऊं टेरिटोरियल आर्मी बच्चों, इसमें एक आप सभी को बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें जो उम्र सीमा है ये आप सभी की बच्चों 18 से 42 साल होती है। जो ओवर एज बच्चे होते हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। प्लस में यहाँ पर बात करें बच्चों, सामने सीधा सीधा लिख रखा है कि लंबाई कितनी ली जाती है, 160 सेंटीमीटर ली जाती है। जिनकी भी बच्चों थोड़ी सी हाइट कम होती है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, 160 सेंटीमीटर वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि ये भर्ती कब आने वाली है, सच्चाई क्या है इसकी। जो बच्चों पेपर कटिंग आपके सामने वायरल हो रही है, चाहे पेपर कटिंग वायरल हो रही हो, चाहे कुछ भी वायरल हो रहा हो कि हाँ भाई ये वाली भर्ती आप सभी की सितंबर से देखने को मिल जाएगी या बच्चों अभी लास्ट में अगस्त के लास्ट में देखने को मिल जाएगी, तो मैं आप सभी को सीधा सीधा कहना चाहूँगा बच्चों, अभी कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन या कोई भी ऑफिशियली पेपर कटिंग या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप सभी का टीए भर्ती को लेकर कोई भी चीज़ें जारी नहीं हुई है। ठीक है। अगर कोई भी न्यूज़ आएगी तो आप सभी को एकदम प्रॉपर वे में बच्चों बता दिया जाएगा, लेकिन मैं आप सभी को इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आप सभी को दे देता हूं, जो बच्चों वैकेंसी हर साल आती है। ठीक है। दो चीज़ें आप सभी को पता चल चुकी हैं बहुत ही बेहतर वे में। एक तो बच्चों क्या होती है ये एक तो आप सभी की कैसी होती है, एक तो बच्चों यानी कि 18 से, इसमें एज लिमिट आपको पता चल गई कि 18 से कितनी होती है, 42 साल होती है। प्लस ये बच्चों जैसे आप सभी मान लीजिए बच्चों, ये मैं आपको बताऊं जैसे टेरिटोरियल आर्मी बच्चों ऐसे आती है, लाइक बच्चों जो भी हमारा इंडिया है बच्चों, इसको 4 जोन में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है। अब उन 4 जोन में बच्चों अलग अलग स्टेट्स आते हैं, अलग अलग उन स्टेट्स को बच्चों क्रिएट करके एक जोन बना दिए गए हैं, जिनकी बच्चों आप सभी की ये रैली भर्ती हर साल आती है। और उस जोन का जैसे ही आप सभी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस जोन के अंदर जो स्टेट्स आते हैं उन सभी की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से आप सभी की आती है। और जैसे मान लीजिए बच्चों लगभग 200 या 300 बच्चों ने अप्रोक्सीमेट बच्चों 200 300 क्या 230 बच्चों का बच्चों मान लीजिए, हाँ भाई वो बच्चों फिजिकल के लिए गए हैं, तो उनमें से बच्चों 3 से 4 ही बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चों ये निकालते हैं किसके लिए, ऑफिसर्स रैंक के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बच्चों आप सभी के लिए भर्ती होती है, किसमें, आर्मी में ऑफिसर रैंक पर जाने के लिए एक बेस्ट चांस होता है सभी के पास। ठीक है। चलिए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं बच्चों इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं बच्चों आप सभी को बताऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। कैंडिडेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी आपकी इंडिया होनी चाहिए बच्चों, मेल हो चाहे फीमेल हो, बोथ एलिजिबल होते हैं इस वैकेंसी में। ठीक है। मेल भी और फीमेल भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप सभी के सामने है बच्चों, 18 से 42 साल एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है। फॉर्म फिलिंग के लिए, और ये बच्चों 2023 के अकॉर्डिंग है, मैं आपको बता दूं, आपके 2024 का जो डाटा है वो अलग आएगा। ठीक है। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, बस इतना पता है। ठीक है। और 42 साल से कम होनी चाहिए। यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी बच्चे ग्रेजुएट है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो वो सभी एलिजिबल होंगे, यानी कि ग्रेजुएशन इसमें चाहिए भाई। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी की ग्रेजुएशन है, और 10th पास तो बच्चों एक कहने का ज़रिया है, लेकिन ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। इसमें कुछ 10th पास की वैकेंसी भी आप सभी की आती हैं।
ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लें तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मैंने बच्चों आप सभी को बता ही दिया है कि हालांकि जो एज़ पर स्टैंडर्ड्स है वो डाटा होता है, लेकिन आप सभी की हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर रखी जाती है, जो आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिनकी ज़्यादा है वो सब एलिजिबल हैं। बाकी स्टैंडर्ड डाटा मैं आप सभी को पूरे ऑथेंटिक वे में नोटिफिकेशन के साथ जब वैकेंसी आएगी तब बता दिया जाएगा। ठीक है, एक ओवरव्यू आप सभी को मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो सोचा कि आप सभी को रियल जो चीज़ें चल रही हैं वो बता दूँ कि अभी बच्चों आप सभी का कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है, कोई भी ऐसा बच्चों न्यूज़ नहीं है कि टीए की भर्ती आप सभी की सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी या अगस्त के लास्ट में आएगी। कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गेनफुली बच्चों एम्प्लॉयड होते हैं, प्लस में ये तो बच्चों इनका अलग लिख रहा है। चलिए, बाकी एग्जामिनेशन की बात करें तो बच्चों आप सभी का सिलेबस की मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस की यहाँ पर बात करें तो बच्चों सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सीबीटी होता है। ठीक है, अब सीबीटी हो रहा है तो क्वालिफाइड करना ज़रूरी है, यानी कि तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो आपके सामने है कि 100 क्वेश्चन का आप सभी के सामने एग्जामिनेशन आता है। अब 100 क्वेश्चन में ही आप सभी को बच्चों इसमें ही कट ऑफ आप सभी की निर्धारित होती है। 100 क्वेश्चन कैसे हैं, 4 सेक्शन आप सभी के डिवाइडेड होंगे, और 4 सेक्शन में बच्चों पहला है रीजनिंग का, दूसरा है मैथमेटिक्स का, तीसरा है जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस का, चौथा है बच्चों इंग्लिश का। 2 घंटे के टाइम में आप सभी को 100 क्वेश्चन यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। एकदम आसानी से टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, और 25-25 का स्टैंडर्ड आप सभी को पता है कि बच्चों रहता ही है डिफेंस वाले ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, अभी जो नेवी की तैयारी करा रहे हैं हम उसमें भी बच्चों सेम है, आर्मी एओसी की हो उसमें भी सेम है, सीआरपीएफ का हो उसमें भी सेम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों आप सभी का सेम ही सिलेबस देखने को मिलता है, और ये भी आप सभी का सेम है टेरिटोरियल आर्मी का। ठीक है, जिसमें बच्चों डिटेल में बात करते हैं तो आप सभी के डिटेल के सिलेबस के लिए यहाँ पर आपके बच्चों ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल में जाके कि किस किस टॉपिक से क्या क्या आता है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ आप चीज़ें बच्चों एक और ध्यान रख लेना कि इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है ना वो बच्चों कितनी रहती है, 1/3 की रहती है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 0.33 बच्चों नेगेटिव मार्किंग आप सभी की इस एग्जामिनेशन में आती है, जो आपको बच्चों थोड़ा सा क्या कर देती है, मजबूर कर देती है एक्यूरेसी मेंटेन करने पर और टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कवर करने पर। क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी होगी तभी आप सभी बच्चों स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बच्चों हल्के में ना लिया करो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये तो आप सभी को पता है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया 2 घंटे की रहती है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी को द टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टरेट, ये जो बच्चों क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि बच्चों ऑल सब्जेक्ट्स में आप सभी को क्वालिफाइड करना होता है। ठीक है, चलिए पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर्स की बात कर ले तो 0.33 की आप सभी की नेगेटिव मार्किंग है। फीस बच्चों आप सभी के यहाँ पर कितनी रहती है, 500 रुपये रहती है। ठीक है, कितनी, 500 रुपये बच्चों आप सभी की फ़ीस रहती है। समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो ये बच्चों थोड़ा सा ओवरव्यू आप सभी को समझ में आया कि क्या क्या होता है। ठीक है, एडमिट कार्ड की बात करें चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बच्चों बात करें तो आप सभी जो भी रजिस्टर्ड जीमेल होती है उसके थ्रू आप सभी को पता चलता है बच्चों कि एडमिट कार्ड आ गया है, हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ गया है, ये सारी चीज़ें। और प्लस में द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर बिगिन डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट। द एडमिट कार्ड सेल डिपिक्ट फोटोग्राफ एंड स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट या टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो नेम्ड एंड द एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन एडिशन ईमेल या एसएमएस। ठीक है, यानी कि ईमेल और एसएमएस के थ्रू आप सभी को अलर्ट किया जाता है। तो ये आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है कि अपनी ईमेल को सिक्योर्ड रखें बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना ईमेल थोड़ा सा ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, चाहे बच्चों नेवी की, किसी की भी, क्योंकि इनके प्रोसेस आप सभी के ईमेल के थ्रू होते हैं। अब आप सभी ने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम डेट भी बच्चों आगे, लेकिन आप सभी को जीमेल का पासवर्ड नहीं पता, चीज़ें नहीं पता, तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा बच्चों स्किप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समझ लिया करो बच्चों, थोड़ा सा जो ये दिक्कतें होती हैं ना ये बाद में पता चलता है जब आप सभी के डॉक्यूमेंटेशन की बात आ जाती है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो बच्चों पे स्केल आप सभी को 7th CPC बच्चों मिलता है। जो लेफ्टिनेंट की बात करें तो लेवल 10 है बच्चों, कैप्टन की लेवल 10A है, मेजर का 11 है। चाहे बच्चों लेफ्टिनेंट कॉर्नेल का बच्चों बात करें, कॉलोनियल का बिल्कुल 12A है बच्चों, और कॉलोनियल का बच्चों नॉर्मल कॉलोनियल का बात करें तो लेवल 13 है सॉरी, और ब्रिगेडर की बात करें तो बच्चों 13A है। ये है आप सभी का
जो पे लेवल है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर पे मैट्रिक्स है यहाँ पर, और फिर आप सभी का मिलिट्री सर्विस पे बच्चों आपका साथ में मिलता है। तो ये प्रॉपर है इन बिटवीन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप सभी को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो ये वाला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि हु कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट हु क्वालिफाइन इन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CBT आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन इन ओरिजिनल अलोंग विद सेल्फ अटैच्ड कॉपीज़ एट द टाइम ऑफ SSB इंटरव्यू। यानी कि बच्चों सेल्फ अटैच्ड होता है, जैसे कि बच्चों आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, एक तो ओरिजिनल विद फ़ोटोकॉपी दोनों ले जानी होती है। ओरिजिनल के साथ आप सभी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी होती है, और फोटोकॉपी आप सभी की सेल्फ अटैच्ड होनी चाहिए, यानी कि सभी फ़ोटोकॉपी पर आप सभी के सिग्नेचर होने चाहिए बच्चों। इसे सेल्फ अटैच्ड बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी को लेकर जानी होती हैं बच्चों, समझ में आया, ठीक है। आई होप सो क्लियर है बच्चों। और कोई क्वेरी है तो आप सभी कमेंट कर देना। बाकी मैं आप सभी को बता चुका हूं बच्चों, ये अभी वैकेंसी के बारे में कोई भी प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन जब से स्टार्ट होती है आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर बच्चों जोन की बात करूँ कि जोन कैसे बच्चों ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये आप सभी के सामने एक डाटा है बच्चों। जब रिक्रूटमेंट आप सभी की चल रही थी किसकी, 2019-20 की, तो जोन फर्स्ट में बच्चों क्या क्या आ जाता है। जोन फर्स्ट में आप सभी के कुछ ऐसे आ जाते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इस तरीके के जो स्टेट्स हैं वो आप सभी के जोन फर्स्ट में आ जाते हैं। इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो आप सभी के रिक्रूटमेंट की डेट दी जाती है, वैकेंसी की डिटेल दी जाती है, कितनी वैकेंसी है इसमें, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी है ये भी आप सभी को पता चल जाएगा। प्लस में लोकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इस जगह की, कहने का मतलब जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में बच्चों इसकी 102 वाले जो इन्फेंट्री है बच्चों, इन्फेंट्री बटालियन है 102 की टेरिटोरियल आर्मी की, उसकी बच्चों लोकेशन रहती है कालका, ठीक है। और रिक्रूटमेंट डेट दी जाती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है। 102 जो इन्फेंट्री बटालियन है बच्चों टेरिटोरियल आर्मी पंजाब की, उसकी जाती है कालका में, 103 की जाती है लुधियाना में, एक 150 की जाती है बच्चों आप सभी की पालमपुर में, इस तरीके से जाती है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जोन फर्स्ट है जिसमें आप सभी के हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह के हैं। और फिर साथ ही में बच्चों जैसे ये रहा, एक सेकंड, श्रीनगर, ठीक है, ये भी इसी में आप सभी का आ जाता है। श्रीनगर है बच्चों, फायांग है बच्चों, ये भी इसी में आ जाता है आप सभी का। ऐसी जोन सेकंड की बात करें तो बच्चों फैज़ाबाद है, ओडिशा भुवनेश्वर है, इसमें आ जाते हैं। और दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल वगैरह आप सभी का इसमें आ जाता है, किसमें, जोन थर्ड में। और ये बच्चों बेलगाम हो गया, ठीक है, देव अली हो गया बच्चों, सिकंदराबाद हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये इस टाइप के आप सभी के जोन फोर्थ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप सभी के ये प्रॉपर डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी तो बच्चों कोई भी आप सभी की ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी अगर आप सभी की न्यूज़ आती है तो आप सभी को बता दिया जाएगा। अगर आपको बच्चों जोन भी प्रॉपर तरीके से देखने हैं तो एक सेकंड और रुक जाओ। जोन फर्स्ट में बच्चों कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं, हरियाणा आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, और फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, और देन आफ्टर बच्चों और क्या दे रखा है भाई, यूनियन टेरिटरीज़ आप सभी की, यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये आपके जोन फर्स्ट में है। जोन सेकंड की बात करें तो जोन सेकंड में बच्चों बिहार है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। सबके जोन वाइज बच्चों आप सभी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जोन थर्ड में असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, यानी नॉर्थ ईस्ट है बच्चों, ठीक है, नागालैंड है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, आइसलैंड है। और जोन फोर्थ में बच्चों आप सभी का आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड द्वीप, और लक्षद्वीप एंड पांडुचेरी, ये बच्चों आप सभी के किसमें, जोन फोर्थ में है। इस तरीके से डिवाइडेड है बच्चों सारा कुछ, ठीक है, समझ में आ गया है। तो आई होप सो बच्चों क्लियर है। कोई भी बच्चों अभी इस तरीके की अफवाहों के चक्कर में ना लगे। जो बच्चे अपनी तैयारी को कर रहे हैं अपनी तैयारी को रेगुलर वे में करते रहें। और अग्निवीर आर्मी की बात की जाएगी तो अग्निवीर आर्मी की बच्चों वैकेंसी की बात करूँ तो 2025 में आप सभी की स्टार्टिंग हो जाएगी जनवरी से अग्निवीर आर्मी की, ठीक है। तो जो भी बच्चे दोस्तों इस बार अग्निवीर आर्मी हो, चाहे बच्चों आर्मी स्पेशल, इस बार बच्चों हम पूरे बेहतर वे में आप सभी के लिए डेडिकेटेड कंटेंट बच्चों लेकर आने वाले हैं। सुपर हिट कंटेंट लेकर आएंगे जो आप सभी के लिए यानी कि सिलेक्टेड है बच्चों, सिलेक्टेड चीज़ें आप सभी को पढ़ाई जाएंगी जो आप सभी के एग्जाम के लिए पावर बूस्टर की तरह काम करेंगी। और इस बार बच्चों पूरी तैयारी, पूरा बैच आप सभी के लिए लॉन्च होगा आर्मी के लिए, चाहे आर्मी अग्निवीर के लिए, टेरिटोरियल आर्मी के लिए, सभी के लिए। अभी के लिए फिलहाल में बच्चों नेवी की तैयारी चल रही है। तो जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, जिन्हें बच्चों आई पेपर क्लासेस के बारे में नहीं पता है, तो आप सभी जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप ही के लिए बच्चों चैनल बनाया गया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी।
कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।